जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो देखें दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ नर्सरी में, ये नूरकोट नर्सरी में पौधे लेने के लिए। तो जैसा कल हमने गमले तैयार किए थे, तो आज मैं ये पौधे यहाँ से लेके जाऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि ये पौधे जो है ना, जो मैं लेके जाऊँगा यहाँ से, तो वो मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से लगाऊँगा और अच्छे तरीके से उनकी हिफाजत करके जवान करूँगा। जब ये पौधे जवान होंगे तो फिर मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा। जी दोस्तों, अब ये मैं पौधा लेने आया हूँ और ये भाई पौधे को निकाल रहे हैं। ये पौधे की गाछ इसे हम कहते हैं पंजाबी में, गाछ निकाल रहे हैं। तो ये देखें जी, गाछ निकालने का तरीका है। ये जो गाछ है ना जी, ये जब पौधा लगेगा तो फिर इंशाल्लाह ये पौधा चलेगा। लेकिन अगर ऊपर से खींच लेंगे तो फिर पौधे की जड़ टूट जाती है, उससे फिर पौधा जो है आगे चलता नहीं है। जी दोस्तों, ये देखें, ये अमरूद के पौधे हैं इधर नर्सरी में, और ये एक सफ़ेदा है, और इस तरह से ये कुछ सदाबहार पौधे हैं। ये जो सारा साल ही सब्ज़ रहते हैं। तो दोस्तों, ये आप देखें, ये नूरकोट रोड पे ना ये नर्सरी है, बड़ी अच्छी और बड़े मुनासिब रेट हैं इनके। इंशाल्लाह आप यहाँ आएंगे तो आपको पसंद आएगी नर्सरी। ये देखें जी दोस्तों, ये गेंदा है, गेंदा जिसे मैरीगोल्ड कहते हैं। ये उसकी छोटे छोटे पौधे हैं जिसे हम पनीरी कहते हैं। तो ये पनीरी है, तो ये इंशाल्लाह पौधा तैयार होगा। इसी तरह से इस साइड पे भी है, ये जो है रबड़ प्लांट है, और इस साइड पे ये चंबेली है और कुछ सदाबहार हैं। ये देखें, ये पौधा आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है। इसमें दोस्तों ये अंगूर की बेल है, देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये अंगूर की बेल चढ़ाई हुई है ऊपर। तो इस बेल पे अब जब अंगूर लगेंगे तो गुच्छे जो हैं उसके खोशे जो हैं वो नीचे लटकेंगे। मैं थोड़ा दूर से आपको इसका एक व्यू देता हूँ। ये देखें जी, ये एक स्टैंड बना के तो इसकी बेल बनाई गई है। और ये कुछ सदाबहार पौधे हैं, तो ये आम का पौधा है इसी तरह से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसी तरह मेरे साथ वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आप गमले लेना चाहें तो यहाँ देखें, हर साइज़ का गमला आपको आसानी से मुयस्सर है, मिल सकता है। मैंने तो कहीं और से गमले लिए थे, लेकिन आइंदा मैं अब आसानी से यहाँ से आके गमले लूँगा। ये दोस्तों पाम ट्री इसे हम तो कहते हैं सादा अल्फाज में, लेकिन इसे गैड पाम कहते हैं। अभी मैंने भाई से पूछा है, और ये भी पाम ट्री की एक किस्म है। तो नाम बड़े मुश्किल हैं, तो मुझे तो इतने नाम याद भी नहीं रहते। तो ये सारे देखें जी। जी तो दोस्तों, अब मैं नर्सरी से ये देखें पौधे लेके आ गया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ घर की जानिब। ये बग्गा मदन है, एक जगह नूरकोट के पास ही, शकरगढ़ से नूरकोट जाते हुए। तो बग्गा मदन से नर्सरी है, बड़ी अच्छी है, और वहाँ से मैंने लिया। और ये देखे कि ये हमारे शकरगढ़ की कचहरी बन रही है जी, नई कचहरी बन रही है जी शकरगढ़ में। तो इधर एसी ऑफिस और कचहरी और तहसीलदार ऑफिस ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा रकबा है। तो इस साइड पे ये खुली जगह है, तो ये गाड़ी शड़ी जा रही हैं और मैं बाइक पे हूँ। तो रास्ता थोड़ा सा ना, सड़क तो अच्छी है लेकिन कुछ थोड़ी सी टूटी फूटी है, इस वजह से शायद आपको हिलती हुई वीडियो ज़्यादा लग रही हो। दोस्तों, नर्सरी से आगे अब हम बग्गा मदन से निकल के आगे आ गए हैं, और आगे हम ये पघाला मोड़ है, बड़ा मशहूर, इधर पघाली मोड़ आए हैं। तो पघाली मोड़ से आगे फिर हमारा शकरगढ़ शुरू हो जाएगा। तो पघाला मोड़ बड़ा मशहूर है जी। यहाँ पे किसी दौर में दूध की दुकानें होती थी, दो बड़ी मशहूर दुकानें थी। लोग यहाँ से दूर दूर से दूध पीने के लिए आते थे, तो ठंडा दूध, गर्म दूध। तो अब भी शॉप्स तो हैं, अभी भी आपको शायद वो नज़र आ रहा हो कि ठंडा दूध और खीर वगैरह लिखा हुआ है, तो वो नज़र तो आ रहा होगा आपको। तो अभी भी ये दूध की दुकानें हैं, ये दुकान भी बड़ी मशहूर है। उसके अलावा ये दुकान है, ये नई दुकान बनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी कभी टाइम निकलेगा तो यहाँ ज़रूर आएंगे। तो पघाला मोड़ से आगे आते ही थोड़ा सा हम आगे आए हैं शकरगढ़ शहर की तरफ। तो ये एक रास्ते में बड़ा अच्छा एक स्टॉप बना हुआ है चाय का। तो अक्सर लोग यहाँ पे आके बैठते हैं, हम भी कभी कभार यहाँ बैठते हैं। बड़ी अच्छी सिटिंग है इनकी, बड़ा अच्छा टेस्ट है। ये चाय अफसाना के नाम से, तो चाय अफसाना में कभी कभार बैठते हैं। ये नया रेस्टोरेंट एक तैयार हुआ है, तो शाही मेहमान खाना के नाम से। तो इसे भी किसी दिन हम विज़िट करेंगे और मैं आपके साथ एक अच्छा सा व्लॉग यहाँ पे शेयर करूँगा। तो चलें दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। शकरगढ़ के तो पास आ गया हूँ। शकरगढ़ के पास मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया, ये एक बड़ी अच्छी नर्सरी है। ये भी बड़ी अच्छी है, रेट बड़े मुनासिब है इनके भी चीज़ों के बारे में। और इस साइड पे ताज रेस्टोरेंट है। तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो ये नर्सरी है, यहाँ पे असल में मुझे ये पौधा मिला नहीं था। तो इसे कुछ लोग तो सरू कहते हैं, लेकिन ये सरू नहीं है, ये असल में इसे हम मोरपंख कहते हैं। तो मोरपंख का पौधा है, तो ये हमें मिला नहीं था यहाँ से, इसलिए फिर मुझे आगे जाना पड़ा।
अब हम दाखिल हो रहे हैं शकरगढ़ सिटी के अंदर। तो पहले भी आपको दिखाया है, ये है बाबे शकरगढ़, ये है अजवा इवेंट्स के साथ ही ये है बाबे शकरगढ़। तो बाबे शकरगढ़ का मतलब है जी शकरगढ़ का दरवाज़ा, और ये शकरगढ़ के दरवाजे से हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही ये पहला पेट्रोल पंप है शेल का, तो शेल पेट्रोल पंप है। और इस साइड पे ये एक हमारे पास आटे की मिल है। तो चलें दोस्तों, अब घर चलते हैं, घर जाके पौधा लगाते हैं और फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि पौधा कैसे लगाएं। जी तो दोस्तों, अब मैं घर पहुंच चुका हूं। ये देखिए, अभी मैं बाइक पे घर पहुंचा हूं। ये बाइक खड़ी की है और ये मैंने पौधे रखे हैं। तो अब जी ये वो गमले हैं जो गमले हमने तैयार किए थे। अब हम इन गमलों को तैयार करेंगे। तो अभी देखते हैं इनको थोड़ा सा हिला के कि इनमें कोई मसला तो नहीं है। जी दोस्तों, अब इसको हम हिला के देखते हैं, तो मिट्टी को देखते हैं कि मिट्टी कैसी तैयार हुई है। तो अगर तो मिट्टी अच्छी तैयार होगी है, देखें इस तरह के जो पत्थर शत्थर होते हैं, ये चीज़ें जो इनको निकाल देना बेहतर है। तो देखें मिट्टी तो बड़ी अच्छी तैयार हो चुकी है। तो अब बस हमने इसमें पौधा रखना है और थोड़ा सा पानी देना है। तो चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे को, इस वाले गमले को देखते हैं। तो चलें जी, इसको भी निकालते हैं बाहर। ये बड़ा वज़नी हो गया, इसमें मिट्टी असल में काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो पौधा भी बड़ा हो सकता है, ज़्यादा बड़ा। तो ये देखें जी, ये भी दोस्तों तकरीबन ना तैयार है जी। तो इसको भी इस तरह से ना ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो जब ये तैयार होता है तो फिर इसमें अब हम पौधा रखेंगे। देखें जो छोटा मोटा कचरा मचरा होता है उसे हम कोशिश करें तो खुद ही हाथ से ना उसी वक्त पहले निकाल दें, जो पत्थर हैं या जो कुछ और लकड़ियां हैं। दोस्तों, इस मिट्टी की भी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमने बारीक करने के लिए उस दिन रखी हुई थी। आज हम इसको थोड़ा सा और बारीक करेंगे ताकि हम जब पौधा रखें तो उसके इर्द गिर्द भी मिट्टी डाल सकें। तो हम ये देखें, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। मैं थोड़ा सा मिट्टी को ठीक कर रहा था, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि गमलों में मिट्टी कैसी है और उसको कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों ये देखें जी, चल बंद कर दें जी। तो दोस्तों, अब ये पौधे आ गए हैं। अब ये देखें जी, इनको मैं खोलता हूँ तो गिरा तो बड़ी सख्त लग गई है, तो खुल नहीं रही। तो इसे ना ऐसे शापर से निकाल के फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो पौधे हैं जी, तो दोस्तों ये देखें जी, ये वो पौधे हैं जी, 2 जो मैं लेके आया हूँ। तो जी तो दोस्तों, ये वो पौधे हैं, इन्हें हम मोरपंख कहते हैं। तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊं तो इस पौधे के, दोनों पौधों के ऊपर ही ये इनका ना बीज होता है। तो ये देखें, ये बीज जो है ना, ये बीज भी लगा हुआ है। तो इस बीज से आगे और पौधे भी बन सकते हैं, लेकिन ये काम नर्सरी में हो सकता है। तो हम घर में इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकते, ना हमसे बनेंगे। तो नर्सरी में एक प्रॉपर इन्वायरमेंट होता है और तजर्बाकार लोग होते हैं, तो फिर ये एक्सपीरियंस से सब कुछ होता है। तो चलिए अब इसको खोल जी। तो इसे अब खोल रहे हैं और ये देखें जी, तो ये जी, ये इसे जैसे हम पंजाबी में तो पराली कहते हैं, वैसे ये जो धान की फसल होती है चावलों की, ये ना जब उससे जो मुंजी होती है धान की फसल, जब चावल निकाल लिए जाते हैं तो बाकी ये चारा बचता है। तो ये ना जानवर खाते भी हैं। तो जो हमारे गाँव में इसको जानवरों के आगे भी डाला जाता है, जानवर खाते भी हैं। तो जी ये पौधा है, ये देखें जी, इसकी ये जड़ें देखें, थोड़ा सा मैं आपके पास करके दिखाता हूँ। तो ये जड़ें कट गई हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब ये चल जाएंगी। यहाँ पे ये नीचे जड़ें हैं, तो कोशिश करें जब पौधा लें तो उनसे कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा जड़ें साथ हों, तो फिर उससे आसानी से पौधा जो अच्छे तरीके से चलता है। तो चलें अब इसको इसमें लगाते हैं। ये देखें, ऐसे मिट्टी थोड़ी सी पीछे कर लेंगे। मिट्टी पीछे करके ऐसे बस पौधे को रखना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना हमने। पौधे को रख के तो मिट्टी को साइडों में ऐसे लगा देना है। और ये जी इस तरफ ये जो मिट्टी पड़ी है, इसको मैं उठा के इसमें डालूँगा ताकि ना ये साइडों से मजबूत हो जाए, इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से जब मिट्टी डाल देंगे तो ये मिट्टी, अब देखें थोड़ी सी ऊपर से जगह छोड़ी है। ये जगह छोड़ने का मकसद ये है कि जब इसमें पानी डालेंगे, बारिश का पानी हो, तो इससे यहाँ बाहर ओवरफ्लो ना हो, बल्कि इसमें रहे, और जो ओवरफ्लो हो वो नीचे से हो। तो अब ये पौधा जी बिल्कुल ठीक तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा पौधा भी लगाएंगे, उसके बाद इनको थोड़ा सा पानी देंगे बस, ताकि थोड़ी सी ना नमी आ जाए, थोड़ी सी नमी के लिए। चलें दोस्तों, अब दूसरा पौधा लगाते हैं।
बंद कर। तो दोस्तों वो जो मिट्टी पहले तैयार की थी वो तो सारी उसी गमले में पड़ गई, मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अब ये जो मिट्टी थोड़ी सी पड़ी है इसको भी ना हम नरम करके ना तैयार करते हैं, तो तैयार करके फिर हम इसको दूसरे गमले को भी लगाएंगे, उसमें फिर पौधा लगाते हैं और ये मिट्टी जो भरते हैं बंद कर। ये उसके लिए ये खोलते हैं जी, खोल के तो इसको भी लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखें ये गमला भी तैयार था, अब बस हमने इसमें देखिए थोड़ी सी पहले अगर तैयारी की हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें फिर बाद में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो अब हम बस इसमें पौधा रखेंगे और साइडों पे मिट्टी डाल देंगे। ये जी पौधा रख दिया, अब हमने मिट्टी डाल दी इसमें। जी तो दोस्तों अब ये देखिए इसमें भी मिट्टी पूरी हो गई है, अब और ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ज़रूर हमें अपने घर में गार्डनिंग को फ़रोग़ देना चाहिए और बागबानी के छोटे छोटे काम हमें घर में करने चाहिए। इससे हमारे जो घर का इन्वायरमेंट भी थोड़ा बेहतर हो जाता है और फ्रेश एयर भी मिलती है। हमें पता है कि पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये मैं बाल्टी में पानी लेके हम पानी डालना है, तो पानी जो है ना हमेशा ऐसे ही नहीं उंडेल देना, पानी को हमेशा थोड़ा सा छिड़काव करके ना इस तरह से, ये देखें मैं आपको ऐसे बताता हूँ, पानी को थोड़ा सा छिड़काव करके डाला करें ताकि उससे जो मिट्टी होती है ना नीचे वो मिट्टी अपनी जगह पे रहती है, ख़राब नहीं होती। तो चलें ये तो थोड़ा बहुत हम दूसरे पौधों को भी दे देते हैं पानी थोड़ा थोड़ा। तो दोस्तों अब ये पौधे हमने लगा लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको प्रोसीजर सारा समझ आ गया होगा कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है और मिट्टी में खाद कैसे कोशिश किया करें कि कुदरती खाद को इसमें शामिल करें। जो हैल है, जो इलाके का जो भी कुदरती खाद है, पत्तों की खाद हो, हैल हो, जानवरों का गोबर हो, तो कुदरती खाद को शामिल किया करें। उसमें जो दूसरे फर्टिलाइज़र्स हैं उनको शामिल ना करें पौधों में, कम से कम। फसलों में उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है लेकिन पौधों में उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उससे पौधा बजाय सेहतमंद होने के ख़राब हो जाता है और कई दफ़ा तो मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि इसी तरह से अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।